अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इन्फो बैंक 786 के बिहाफ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने लगी हूँ दो जगह। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो बैंक 786 जी। तो पहली जगह है हेडमराला, जो कि सियालकोट में वाक़ है। ये एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है कि जो गर्मियों में इंतहाई वंडरफुल प्लेस है। तो जी, हम रवाना हो चुके हैं, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि हमें आजकल जो है एक घर की तलाश है। हम चाह रहे हैं कि सियालकोट में एक अच्छा सा घर परचेज़ करें। तो अभी हम अगोगी से निकल कर जो है वो सियालकोट के रास्ते की तरफ रवाना हुए कि रास्ते में ही हमारे कज़न जो है वो आ गए कि जी एक घर सियालकोट में जो है वो पता चला। तो हम पहले वो घर देखने के लिए रवाना हुए। अच्छा, तो रास्ते में बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी। हम लोगों का ख़्याल था कि जो है 12 सवा 12 निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते पहुँचते शाम हो जानी है। तो शाम के टाइम में जो है वो इंजॉय करेंगे मौसम को। लेकिन हुआ ये कि जो है जो हेडमराला की जगह है, हेडमराला जो है हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। कराची शिफ्टिंग के बाद हमारा फ़र्स्ट फैमिली टूर था जो हम लोग करने जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल भरवाया, रवानगी हुई। तो पहले जो है वो हमें हेडमराला जाने से पहले कोशिश तो यही थी कि स्ट्रेट टूवर्ड्स हेडमराला हो, लेकिन हमें सियालकोट जाना था एक घर के लिए देखने के लिए। चलें, उसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, उसको मैंने बीच में से स्किप कर दिया। हम उस वीडियो क्लिप को हम जो है रवाना हो रहे हैं हेडमराला की तरफ, ठीक है। तो ऐसा है कि हेडमराला की डिटेल्स मैं आपको बता रही थी कि गर्मियों में इंतहाई बेस्ट प्लेस है ये, जहाँ के पानी की ख़ासियत ये है कि ये सनलाइट की वजह से गर्म नहीं होता। बच्चा पार्टी हमारी सो चुकी थी रास्ते में, रास्ता काफ़ी लंबा था और ऐसा है कि जो है वो हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे और रास्ते में जो है वो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक चल रही थी। फ्रूट्स भी ख़रीदे हमने रास्ते से और बिरयानी ख़रीदी रास्ते से और भी 2-4 चीज़ें ख़रीदी रास्ते से कि जाकर वहाँ हमें जो है वो इंजॉय करना है। अच्छा, तो जी ऐसा है कि रास्ते में जो है वो बच्चों को पट्टियाँ भी पढ़ाई कि जी हेडमराला जाकर आप लोगों ने क्या क्या करना है। अपनी घड़ियाँ उतार कर मम्माओं को दे देनी है। अपने जो है वो जब पानी में जाना है तो उसके स्प्लैशेस जो है वो नहीं उड़ाने हैं, स्प्रिंकल नहीं करना एक दूसरे पर। मुंह में जाएगा पानी तो वो अच्छा नहीं होगा। तो जी ये देख लीजिए, हम हेडमराला पहुंच चुके हैं। हेडमराला का पुल है, जहां उतर कर जो है वो हमने पानी व्यू किया और जो है देखकर ये व्यू जो है हमें सी साइड याद आ रहा था कराची का। हम अपने कज़न से यही बात कर रहे थे कि कराची की तरह का व्यू जो है यहाँ पर मिलेगा, जैसे सी व्यू होता है। आपको तो पता ही होगा कि कराची में बहुत सारे सी व्यू के पॉइंट्स हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारी बेइज्जती करवा दी। हमारे कज़न्स जो हैं वो गए थे कराची, तो वो उस सी व्यू पे गए थे कि जो बहुत ही गंदा था। तो उनको ये पता था कि कराची के सी व्यू जो है वो साफ़ सुथरे नहीं हैं। तो फिर हमने उनकी नॉलेज में इजाफ़ा किया, उनकी नॉलेज को चेंज किया। हमने उनको बताया कि कुछ सी व्यू हैं ऐसे कि जो लोगों ने बहुत ही डर्टी किए हुए हैं, लेकिन कुछ सी व्यू ऐसे भी हैं कि जो साफ़ सुथरे हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये हेडमराला का पुल है जहाँ से हमारी गाड़ी गुजर रही है। लोग काफ़ी सारे आए हुए थे संडे स्पेशल के तौर पर। और जो है पुल के पास खड़े हुए हैं, ये मशीनरी नज़र आ रही होगी आपको। इस मशीनरी के थ्रू जो है वो इस पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइक सप्लाई की जा रही है। और यहाँ से होते हुए हम लोगों का इरादा था कि जो है वो हम दूसरे तरफ जाएं, दूसरी तरफ जहाँ पर पानी हमारी अप्रोच में हो। यहाँ से तो ऐसा है कि पुल से ही हम देख रहे थे। फिर हमने गाड़ी जो है वो पानी के बिल्कुल करीब ले जाकर जो है वो व्यू किया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इतनी इजाज़त होती है कि पानी आप इस जो है पॉइंट तक भी लेके जा सकते हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो पार्क की हुई थी। बहुत सारे खाने के भी यहाँ पर जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं। पिज़्ज़ा पॉइंट भी यहाँ आपको मिलेगा और इसके अलावा जो है फ्रूट चाट और दही भल्ले और गोलगप्पे, जिसकी जो पसंद हो वो यहाँ से परचेज़ करके भी खा सकता है। लेकिन हमने जो है वो हेल्थ इशू ना बन जाए कोई, तो हमने यहाँ से कुछ भी ख़रीद कर नहीं खाया। आप देख सकते हैं कि हम सब कुछ देखते हुए
2-3 घंटे में हम वापस आ गए थे कि जी इस टाइम धूप का समा था। पानी में जाकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए सीढ़ियाँ उतर के जो है वो हम जा रहे हैं पानी की तरफ, और वहाँ आप लोगों का रश देख सकते हैं कि कितना लोगों का रश है जो गर्मियों से बेताब होकर, गर्मियों से बेहाल होकर जो है वो इस पॉइंट पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। पानी नहीं डालो एक दूसरे के मुंह पर नहीं फेंकना पानी, इतना भी साफ नहीं है कि मुंह में जाए। वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है सेलर्स मौजूद हैं। बच्चा पार्टी पानी में पहुँच चुकी है, खूब इन्होंने इंजॉय किया। हम इनको मना कर रहे थे कि उछल कूद ना करें, कि पानी का कोई भी छींटे नहीं डालो गंदा पानी, इसलिए कि लाइक ये तो आप समझ सकते हैं कि जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पानी साफ सुथरा नहीं है, तो ये मुंह में जाकर कोई भी हेल्थ इशू ना क्रिएट करे, इसलिए जो है वो हम बच्चों के साथ साथ मना कर रहे थे। और ये सबसे अच्छी बात इस पॉइंट की ये थी कि यहाँ पर जो है वो आयरन की बाड़ लगाई हुई है कि इस बाड़ से आगे जो है वो गहरे पानी में लोग ना जा सकें, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी लाइफ का, किसी की भी प्रॉपर्टी का कोई लॉस ना हो। तो यहाँ पर ठंडे पानी में जो है वो बच्चे खूब इंजॉय करने के बाद जो है वो बाहर आए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स हैं कि जो आप बुक करा कर जो है यहाँ पर सिटिंग कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर आई और मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पर जो है वो सॉन्ग्स लगे हुए थे बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं। और पहले तो दिल ही नहीं चाह रहा था बच्चों का पानी से निकलने को, लेकिन फिर जिस तरह जैसे तैसे करके हम लोग जो है वो बच्चों को बाहर ले आए और बच्चों को हमने कहा कि अब घर की तरफ रवाना होना है। तो फिर जो है वो बच्चा पार्टी टाइम स्पेंड कर रही थी। छोटे से छोटे बच्चे भी किस तरह म्यूज़िक को देखकर जो है वो बर्ड्स की तरह जो है चिरपिंग कर रहे थे, शोर मचा रहे थे खूब। तो फिर ऐसा है कि जो है वो हम लोग सामान पैक कर रहे थे, बच्चा पार्टी जो है वो एंजॉय कर रही थी, डिस्को पार्टी में जैसे शरीक हो इस तरह ये लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे। खैर एनीवेज़ फिर हम लोगों के जहन में ये आया कि हम लोग बाहर आएँ और कोशिश करें कि यहाँ पर जो है जितना भी पाँव वाँव हमारे गंदे हो गए, हाथ वाथ गंदे हो गए, हमने जो है यहाँ पर आकर जो है वॉश बेसन पर हाथ मुँह धोए। यहाँ पर अच्छा सिस्टम है, मस्जिद भी है, यहाँ पर चटाई वटाई बिछी हुई है जहाँ पर लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं। बाहर वॉश बेसन लगे हुए हैं, नलकों का इंतज़ाम है। यहाँ पर बच्चों का मुंह धोया लोगों ने, और लाइक ये काम सारे का सारा लोग कर रहे थे ताकि साफ़ सुथरे होकर जो है वो गोइंग बैक टू होम। जी, तो अब ये देख लीजिए रिटर्निंग टाइम में बच्चा पार्टी सारी गाड़ी में लोड हो चुकी है। हम सब भी जो है वो बैठ रहे थे वन बाय वन। तो फिर अब बैठने के बाद जो है हम लोग घर की तरफ रवाना हुए हैं। और ऐसा है कि हमारे एक बहनोई थे, वो उनका थोड़ा काम था तो वो रुक गए थे, इस वजह से थोड़ा हम गाड़ी में हमने वेट किया। उसके बाद ये देख लीजिए कितना प्यारा व्यू है जो हम लोग वापसी पे भी देखते आए। यकीनन आप लोगों को भी ये एरिया अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि जो सियालकोट या इसके गर्दोनवा में रहने वाले लोग हैं वो जो है वो हडमराला का एक चक्कर ज़रूर लगाएं। और थैंकिंग यू टू वॉच माई वीडियो। और मज़ीद मुझे आप लोगों को ये बताना था कि हम हडमराला से जो है वो एक और पॉइंट पर भी गए, वो भी आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रास्ते में गपशप हो रही थी और हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसा लगा हडमराला। जी, तो अब हम लोग जो हैं वो आए हैं कहाँ, ये देख लीजिए टेबल पर चीज़ें लग रही हैं मुख्तलिफ़। हम आए हैं फ्रेंगोज़। जी, तो सियालकोट में जो है वो फ्रेंगोज़ भी एक अच्छी जगह है जो कि आप लोग जो है वो फ़ास्ट फूड के तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। बच्चा पार्टी जो है वो फ्राइज़ और नगेट्स खाने की तरफ मारी थी, और हम लोग का था कि हम कोई जो है वो चीज़ें खाना शुरू करें। बच्चा पार्टी और लाइक सबसे अच्छी बात तो ये है कि फ्रेंगोज़ में जो है जो म्यूज़िक कलेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे अच्छे जो फॉरएवर ग्रीन गाने होते हैं वो उन्होंने लगाए